अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी ख़बरों के साथ जो शायद आपके कानूनी और सियासी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज सबसे इम्पोर्टेंट जो ख़बर है अदालत से वो ये है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर दो मुकदमात जो थे उनको परखना था। आपको पता है कि जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई नालिश फ़ाइल की जाती है या कोई दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही उसके ऊपर सुनवाई करता है। उसके अंदर आज मुज़ाहिर नकवी साहब के मुतल्लिक और दूसरे जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज जो हैं जस्टिस तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत हुई। क्या फ़ैसला हुआ, क्या बात हुई, उस पर बात करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने लॉयर के ज़रिए जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो शोकास नोटिस था या उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसको भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो है वो लाहौर के अंदर जो गाड़ी का वाक़या हुआ था, आपको याद होगा कि इसके अंदर एक नो उम्र लड़के ने एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। उसका एक दोस्त भी पकड़ा गया, उसकी क्या दफ़ात लगी हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ख़बरें हैं कि खतीजा शाह ने जो पिटीशन फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नज़रबंदी के ख़िलाफ़, उसका क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मामले की। आपको पता है कि दो जो हैं वो उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जैसे आप जानते हैं कि इदारा है, उसके अंदर जो है वो जजेस जो ऑनरेबल जजेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें या जो कंप्लेंट हैं वो आती हैं। तो आज मुज़ाहिर नकवी साहब ने तो अपने मामले को जो है वो एक जनरल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर चैलेंज कर दिया है और उनका यही कहना है कि जनाब ये बाइस्ड है मामला, इसके अंदर जो है वो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए था। 3 जजेस ने मेरे ख़िलाफ़ दिया है कि मुझे शोकाज नोटिस इशू होना चाहिए, जबकि 2 ने जो है ये कहा है कि जनाब इसके अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने लॉयर मखदूम अली ख़ान के ज़रिए जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये है कि अब ये 184(3) के तहत उन्होंने फ़ाइल की है। ये चीज़ इसकी आइनी एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये डिसाइड करती है कि क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है जिसे आप इस तरह से देखें या फिर इसके अंदर जो है इसको खारिज कर देना चाहिए। अब वो जो कमेटी है उसके अंदर भी वही लोग शामिल हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल हैं। अब ये टेक्निकल सी बात है, यानी वो तो पहले ये डिसाइड कर चुके कि आपको ये मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर भी इतराज़ आएगा, इतराज़ दर इतराज़ आएगा। और फिर ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैंने, क्योंकि जब काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस टाइम ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जब मामला आया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर और उसके बाद उसकी कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हुई, तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपना व्यू जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट दिया था। तो अब ये एक मामला है जिसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा ज़ाहिर है एक उनको है कि जनाब मैंने उनके ख़िलाफ़ दिया है तो वो भी मेरे ख़िलाफ़ दे सकते हैं। तो ये वो रिवेंज के तौर पर या वो बाइस्ड हो गए हैं, तो इसलिए ये उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के इतराज़ काफ़ी उठेंगे क्योंकि अब टेक्निकल सा ये मामला है। बहरहाल उन्होंने पिटीशन अपनी फ़ाइल कर दी है, उसके ऊपर देखते हैं कि सुनवाई होती है नहीं होती। दूसरी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर जो है थी जो नालिश थी या जो पिटीशन थी वो जस्टिस काजी तारिक मसूद के ख़िलाफ़ थी। एक अब्दुल्ला मलिक हैं, उनकी मिसिज़ है आमना मलिक, उन्होंने आज जो है वो फ़ाइल की थी इनके ख़िलाफ़। उनको बुलाया भी गया, उनको सुना भी गया। उन्होंने यही कहा कि जनाब इन्होंने कुछ कर्जा जात लिए थे वो वापस नहीं किए। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पूछा उनसे कि जनाब आप ये बताएं कि आप जो है वो क्यों आपके पास ये डॉक्यूमेंट आए कहाँ से। तो उन्होंने कहा जी वो जहाँ से भी आए हों आप ये देखें कि उनके अंदर सदाकत है या नहीं है। तो बहरहाल वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो खारिज कर दी गई है। जस्टिस तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी उनको फारिग कर दिया गया है और जो दूसरा मामला है वो भी चल रहा है। अच्छा, लाहौर के अंदर गाड़ी का जो वाक़या हुआ था, आपको पता है डिफेंस के अंदर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो कत्ल कर दिए गए थे। मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि जनाब वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उससे पहले झड़प हुई थी। उस बच्चे ने इतना जो है वो दीदा दिलेरी का मुजाहिरा किया और गाड़ी दे मारी 160 की स्पीड के ऊपर, और वो एक ही ख़ानदान के तकरीबन 6 अफराद जिसके अंदर 4 माह का बच्चा भी मासूम शामिल था, वो सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए। आज उसका दोस्त जो है जो शामिल था उस वाक़ये के ऊपर मुबैना तौर पर, उसको जो है वो आज हिरासत में ले लिया गया है और 302 के जो दफ़ात हैं वो भी उसके अंदर
लगा दी गई हैं। अगली खबर जनाब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से अदालती खबर है और वो खतीजा शाह के मुतल्लिक। खतीजा शाह आपको पता है उसकी बेल ग्रांट हो गई थी। पीटीआई की एक वर्कर थी, 9 मई के वाक़यात के अंदर उनको धर लिया गया था, उनकी बेल नहीं हो रही थी। एक स्मार्ट मूव जो उनके लॉयर या लीगल टीम ने की थी, उन्होंने ये किया था कि जनाब उन्होंने ये कहा था कि जनाब कितने मुकदमात हैं इनके अगेंस्ट। तो जो मुकदमात थे वो पंजाब पुलिस ने सामने रख दी। अब जब सामने रख दिए तो बाद के अंदर जब वो अंदर थी तो तब वो कोई जुर्म कैसे कर सकती थी। इस वजह से कोर्ट ने एक तौहीन अदालत भी चल रही थी और एक उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ पिटिशन थी जो ऑनरेबल जस्टिस शराम सरवर के पास आज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्योंकि बाकर अली नचवी साहब के पास चल रही है तो लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर दी कि दोनों एक ही ऑनरेबल जज के पास लग जाएं। ये अक्सर होता है कि अगर जब एक ही फरीक के कोई मुकदमा ज़्यादा हों, एक ही नोयत के हों और वो किसी ऑनरेबल जज के पास चल रहे हों तो उन्हीं के पास सारे भेज दिए जाते हैं ताकि वो तसल्ली से मामलात को अपने आर्ग्यू कर सके। और ये अच्छी भी एक बात है ताकि उसके अंदर तजाद ना आए। अब ये जाहिर है उधर चीफ जस्टिस साहब इसको रेफ़र कर देंगे। अच्छा जी, अगली जो बात यह है कि जनाब कोर्ट से जो कानूनी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इंतना में कल तक तोसी कर दी है। आपको पता है कि जेल ट्रायल के मुतल्लिक सलमान अकरम राजा साहब ने ये फ़ाइल की थी, उसके मुतल्लिक उन्होंने 1 दिन की तोसी कर दी है। देखते हैं इसकी खबर क्या है डिटेल। जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत जो हैं समन रिफत उन्होंने समाअत की है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कल पेश कर दे। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि आप पहले अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात पर जवाबी दलाइल दें। अब जाहिर है उसके अंदर दलाइल चलेंगे। बहरहाल 1 दिन के अंदर उसकी जो है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अच्छा, एक जो अदालती खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं है, वो लाहौर से है। वो ये है कि बुशरा बीबी जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो है वो जोजा हैं, उन्होंने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दे दी और सरकारी वकील ने मोहलत की इस्तदा की। ये खतीजा शाह वाला स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर लीगल जो टीम है उसके लिए बड़ी अच्छी है कि जब उनका मोक्कल को इस तरह का होगा जिनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं तो बेहतर है कि आप 199 के तहत एक पटिशन फाइल कर दें हाई कोर्ट के अंदर और आप मुतल्लिका अदारों से कि भाई बताएं कितने मुकदमात हैं। अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद आप उससे निपटेंगे, यानी पहले आपने ग्राउंड सेट कर ली। इधर क्या हो रहा है कि जनाब एक मुकदमा ख़त्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। बेल एक में होती है, दूसरे में आ जाती है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको पढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर सरकारी वकील को मोहलत दे दी। अच्छा, अदालत आलिया के जस्टिस शराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए FIA और एंटी करप्शन समेत तमाम फरीक से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके अंदर उन्होंने एंटी करप्शन, FIA, पुलिस स्टेशन, IGs, जितने मुतलका इदारे हैं उन सारों को फरीक बना लिया कि जनाब आप आगे बता दें कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आपके पास कितने मुकदमात, ताकि वो एक ही दफ़ा स्ट्रैटेजाइज करके उसको निमट सके। एक में बेल होती है परवेज़ इलाही की, वो दूसरे में पकड़ लेते हैं। फवाद चौधरी की एक में होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस तरह से इसको निपटा जाए। लाहौर से अगली खबर है। लाहौर में एंटी करप्शन कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने की मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। बुरा वक्त है, इनकी बेल होने नहीं वाली, इनको इसी तरह से मामलात में चलना पड़ेगा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बड़ा ख़त लिखा है। चीफ जस्टिस साहब जाहिर है तालीम के ऊपर भी नज़र रखते हैं, तो उन्होंने एक ख़त लिखा है कि सदर ममलकत को के चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को ख़त लिखा है। चीफ जस्टिस के ख़त की कॉपी चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इरसाल की गई। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ख़त में लिखा कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतज़ामी की वजह से बैनुल अक़वामी मयार खो चुकी है।
इसके अंदर बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, कोई इनको भी ख़त के जवाबात नहीं दे रहे थे। तो चीफ़ जस्टिस साहब नाला थे कि जनाब आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक ख़त लिखा है इसके अंदर सारों को। अच्छा जी, PTA रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जी, उनकी साइफ़र केस में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट रजू कर लिया गया है। इमरान खान का भी उधर ही है, इनका भी चला जाएगा। अब सही फ़ैसला होगा, क्योंकि इस लेवल के जो जिसके अंदर दर्जा हरारत बड़ा ज़्यादा हो, पॉलिटिकल मुकदमात हों, एक पार्टी कह रही हो जनाब मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, दूसरी कह रही है जी कि नहीं कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट सूटेबल फोरम जिसके ऊपर आइन की तशरीह भी होगी और बेल जो है वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड भी होंगी। निचली कोर्ट के अंदर ये मुबैना तौर पे कहा जाता है कि जनाब वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, वो इस तरह से प्रेशर नहीं टेक कर सकती, तो लिहाजा वो फ़ैसला फिर जो है वो जिस तरह पल्ला भारी होता है उधर चला जाता है। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट में इंतखाबात हुए हैं, 425 वकला को वोट का हक दिया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे, कराची से, और उन्होंने कहा कि जनाब इनको क्यों दिया गया। उसके अंदर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त फाइल की गई थी जिसके अंदर अभी फ़ैसला महफूज कर लिया गया। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मामले के बतौर साबिक वज़ीर फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर है उनकी बनती भी है, जिनकी बनती है उनको देनी चाहिए। अच्छा जी, एक बड़ी मीटिंग हो रही है मरी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी टीम को बुला ली। उन्होंने क्यों बुलाया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर 21 नवंबर को यानी कि कल अदालत में पेश होना है, जहाँ पे आपको पता है अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों में पेश होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी उनकी पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। बड़ा यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, मरियम नवाज छूट चुकी हैं, उनके हस्बैंड जो है वो भी छूट चुके हैं, दूसरे जो लोग थे वो भी निकल आए। अब कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इदारा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था नैब, वो बैठ गया। उन्होंने कहा भाजी सन नहीं चाहिए था, तुझे बंदा छड़ दिया तो वज़ीर आज़म। तो ये एक बड़ी कह लेंगे अजीब सी बात है। वही महकमा, अब इस महकमे को पूछे कोई भाई, जब वो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, तब आप बढ़ चढ़ के कह रहे थे भाई रेफरेंस आ गया, फ़लाँ आ गया। अब वही एविडेंस है, अब क्या हो गया, अब आपके ऊपर बैठ गए। यही अब PTA के मुतल्लिक है, उनकी हवा ख़राब है, उनको रगड़ा लग रहा है। जब उनकी हवा ठीक होगी उनके खिलाफ भी बैठ जाएंगे। तो इस वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर इदारा मजबूत हो, खड़ा हो, ओके जनाब कोई मुकदमा है नहीं, वो नवाज शरीफ का हो, जरदारी का हो, इमरान खान का हो, किसी का भी हो, इदारे बतौर इदारा तो खड़े हो आप। लेकिन बहरहाल एक वक्त आएगा पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, बालादस्ती होगी। नाज़रीन, उस उम्मीद के साथ हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में मुलाकात